वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपसे को ये सिखाना चाहूँगा कि अगर हमें आर गिवन हो, यानी कि एक्स वाई जी कंपोनेंट गिवन हो, हमें वहाँ से कर्वेचर और टार्शन निकालना पड़े तो हम कैसे निकालें। याद रखें, इसे प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि उसमें से नॉर्मल और कर्वेचर कैसे निकालें। उस सवाल में और इसमें फ़र्क ये है कि वहाँ पर हमने जो कर्वेचर और नॉर्मल निकाला था इससे प्रीवियस क्वेश्चन में, कर्वेचर एक स्केलर क्वांटिटी है और नॉर्मल एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि यहाँ पर जो कीमतें फाइंड करनी है वो दोनों स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब भी आपने कर्वेचर और नॉर्मल निकालना होता है तो आपने प्रीवियस मेथडोलॉजी यूज़ करनी है, क्योंकि वो एक साथ आसानी से निकल आते हैं। यहाँ चूँकि ये दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं तो लिहाजा इनके लिए हमें फार्मूलों का आना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों स्केलर क्वांटिटीज़ हैं तो ये कैसे निकाली जाती हैं। अब स्टूडेंट, आप यहाँ पे देखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमें कर्वेचर या टार्शन निकालना होगा, अगर हमें आर गिवन हो तो डिपेंड करता है कि आर किस टाइप में गिवन है। अगर आर आपको यू मीन के यहाँ पर दो ही तो होती हैं। अगर यू की फॉर्म में दिया हुआ है तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है, और अगर एस की फॉर्म में दिया हुआ है तो कुछ दूसरा फार्मूला यूज़ करना है। मैं समझा देता हूँ इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट कि आप देखें, यहाँ फ़िलहाल हम कर्वेचर और टार्शन का ये फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे आपने असल चीज़ समझनी है कि यहाँ पे u क्या चीज़ है। आपको अगर u की समझ नहीं है तो यानी यहाँ कंपोनेंट की जगह u की जगह अगर t आ जाए तो फिर भी यही फार्मूला लगेगा, ठीक है। मसलन क्यों, असल में डेरिवेटिव दो ही होते हैं, एक होता है आर्क लेंथ के लिहाज से और एक टेंजेंट के लिहाज से। अगर आर्क लेंथ यहाँ पर जो u दिया हो वो अगर आर्क लेंथ हो तो फिर तो फार्मूला दूसरा लगेगा। अगर ये जो यहाँ पे u है ये बेसिकली टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो इसलिए इसको जो है ना हम क्या करते हैं, इसलिए ये फार्मूला डॉट वाला यूज़ होगा। बहरहाल ये कि यहाँ पे बताना जो मेरा असल पर्पज़ है वो ये है कि पेपर के अंदर अगर आपका जो दिया हुआ x है वो इन टर्म ऑफ t आ जाए तो t और u मीन ये एक ही चीज़ें हैं, ये जस्ट दोनों एक ही उसके लिए यूज़ होते हैं कोफिशिएंट। लेकिन अगर यहाँ एस आ जाता तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे मैंने पीछे आपको सिखाया हुआ है कर्वेचर और टार्शन, वो एक और फार्मूला है, हम वो लगाएंगे। वो भी इसी तरह का होता है लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज है। अब देखते हैं ये फार्मूला अगर आपको आता है सवाल कैसे हल करना है। सबसे पहले स्टेप में आपको एक्स वाई जी दिया हुआ है, हमें पता है आर बराबर होता है एक्स वाई जी के। अब एक्स की कीमत भी पता है, वाई की पता है, जी की पता है, यहाँ पर पुट कर दी। अब स्टूडेंट चूँकि फार्मूला हमें पता है, कर्वेचर निकालने के लिए ये और टार्शन के लिए ये चाहिए। अब इसका मतलब है आपको डॉट चाहिए, आर डॉट चाहिए। आर डॉट मतलब कि आपको डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू, ये जो है ये u के रिस्पेक्ट से है तो इसका मतलब है आर डॉट u के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव को ही कहते हैं। अब u के रिस्पेक्ट से इसका भी और इसका भी इसका डेरिवेटिव चाहिए, फिर उसका डबल डेरिवेटिव चाहिए होगा, फिर पहले डेरिवेटिव का क्यूब चाहिए होगा, तो इस फार्मूले पुट करेंगे हल हो जाएगा। दूसरे में भी आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट चाहिए, और फिर आर डॉट आर ट्रिपल डबल डॉट का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। यहाँ पर जो चीज़ मेन समझने की है, इसका मतलब है हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, आर डॉट आर डबल डॉट और आर ट्रिपल डॉट, पहले स्टेप में हमें ये चाहिए। अब हम शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले हमने लिया आर डॉट, ये हो गया आर डॉट। आपने उसका डेरिवेटिव ले लिया, इस सारी टर्म का डेरिवेटिव लिया तो ये टर्म अभी ये बन गया ए, यू का डेरिवेटिव 1, साइन का काज, इस तरह करके डेरिवेटिव ले लिया। अब आर डॉट जो है वो सिंप्लीफाई करके ये बन गया, ठीक है। ये जो कि ज़ीरो था तो उसको हटा दिया, ये बना। अब आर डॉट के बाद हमने लिया आर डबल डॉट, आपको पता है क्योंकि फार्मूले में ज़रूरत है। अब आर डबल डॉट लिया, जब डबल डॉट ले लिया फिर हमने आर ट्रिपल डॉट भी ले लिया है। क्यों लिया है आप समझते हैं, क्योंकि आर ट्रिपल डॉट की भी हमें ज़रूरत है। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारे पास आर ट्रिपल डॉट। यहाँ तक आप पहुँच गए और फार्मूले आपके सामने हैं, तीनों आपको मिल चुके हैं। अब आपको क्या चाहिए, आर डॉट आर डबल डॉट चाहिए, यहाँ इस फार्मूले में भी चाहिए और इसमें भी चाहिए। इनका क्या चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट आपने लिया तो ये बनेगा आपका स्टूडेंट इसका क्रॉस प्रोडक्ट, आर डॉट आर डबल डॉट का क्रॉस प्रोडक्ट। जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं आपको पता है आई लेते हैं, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, माइनस ये जे के साथ माइनस लिखते हैं और फिर और के के साथ उसी तरह ये लिखा हुआ है नीचे, आई जे के क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। अब क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद स्टूडेंट ये मज़ीद सिंप्लीफाई किया। ये जो ब्रैकेट में लिखते होते हैं ये जो नहीं होता आई जे के कंपोनेंट, ये जो आई जे के होते हैं उनको ब्रैकेट में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, खोल के लिखें तो इस तरह लिखते हैं। अब इसका हमें चूँकि मैग्नीट्यूड भी चाहिए तो हमने लिया पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का प्लस तीसरे का स्क्वायर लिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर 1 हो जाएंगे, बाकी जो बचेगा ये, क्योंकि यहाँ से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन ले लें, बाकी जो बचेगा वो 1 हो जाएगा।
अब स्टूडेंट हमारे पास आ गया यहाँ से नेक्स्ट टर्म आती है कि अब हमें और क्या चाहिए। ये तो हमें मिल गया फार्मूले के लिए। अब आर डॉट का मैग्नीट्यूड भी चाहिए फार्मूले के अंदर। तो आर डॉट का मैग्नीट्यूड यानी आप पीछे जाके देखें तो आर डॉट की कीमत पता है, उसका भी मैग्नीट्यूड निकाल लिया। इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ये है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया, इसका होल स्क्वायर का अंदर से फार्मूला खोला, सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया हमारे पास। अब इसको और सिंप्लीफाई करें, जो कॉमन टर्म है कॉमन लेके एक टर्म 1 हो जाएगी और ये बचा, क्योंकि यहाँ पे जो cos स्क्वायर और sin स्क्वायर वाली टर्म थी वो 1 हो गई है कॉमन लेके, तो बाकी ये बचा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया, इसको क्योंकि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a² हो गया। अब स्टूडेंट आपके पास है यहाँ पे आर डॉट का मैग्नीट्यूड अगर देखें तो हमारे पास ये निकला है सिंप्लीफाई होके। ये सारी कीमतें मिल चुकी हैं। अब कर्वेचर का जो फार्मूला है आपको पता है कि मैं यहाँ से बता दूँ, चूँकि हम तमाम कीमतें कैलकुलेट कर चुके हैं, आर डॉट भी, आर डबल डॉट, आर डॉट का क्यूब, ये सारी चीज़ें मिल गई है। अब कर्वेचर के फार्मूले में इसकी कीमत पुट करनी है और नीचे उसकी कीमत पुट करनी है, जो कि ये देख सकते हैं आप कि ये आ गया। कर्वेचर के फार्मूले में हमने कीमतें रखी, कीमतें रख के ये किया सवाल को सिंप्लीफाई, और ये जाके एट द एंड जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपके पास क्या निकला, ये निकला आपका कर्वेचर जो आपको चाहिए था। अब आपको और क्या चाहिए, कर्वेचर तो मिल गया है, टॉर्शन चाहिए आपको। टॉर्शन के लिए आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चाहिए, पहले वो ले लिया, ये होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर ये निकला, बल्कि ये है सिंपल आंसर इसका। ये भी वहाँ जाके जो पुट किया इक्वेशन नंबर 2 यानी जो टॉर्शन का फार्मूला है उसमें कीमतें रख दी, सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये सिंपल होके ये रिज़ल्ट आया जो कि रिक्वायर्ड था। इस सवाल का मकसद आपको ये सिखाना कि हम किस तरह से टॉर्शन और कर्वेचर निकालते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इस सवाल के वो ये हैं कि जब भी हमें आर दिया हुआ हो, आर देने का मतलब होता है जैसे आपको कभी भी आर गिवन हो और कहा जाए कि कर्वेचर और टॉर्शन निकालो तो इसके स्टेप्स क्या होते हैं, सवाल ये है। तो अब आपने स्टूडेंट याद रखना है कि आर अगर गिवन हो तो पहले स्टेप में आर डॉट निकालते हैं, फिर आर डबल डॉट निकालते हैं, फिर आर ट्रिपल डॉट निकालते हैं। यहाँ पर जो सबसे मेन समझने की बात होती है, डॉट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये जो आर जिस फॉर्म में दिया हुआ है उसी के लिहाज से डेरिवेटिव लेना। अगर यहाँ पे आर के अंदर काज टी दिया होगा तो टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना, अगर पी दिया हुआ तो पी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेने को ही ये कहेंगे। ये निकल गए तीनों। अब आपने बच्चे ये निकाल लिए, आर डॉट, आर डबल डॉट, आर ट्रिपल डॉट आपने निकाल लिए। अब क्या करना है, फिर उसके बाद जो फार्मूले में चाहिए, अगर हमें आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट चाहिए तो पहले ये निकालेंगे, फिर बाद में इनका मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे। आपको पता है जब ये निकल जाए तो उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। एक ये चाहिए, फिर हमें और क्या चाहिए, आर डॉट, आर डबल डॉट और आर ट्रिपल डॉट का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चाहिए, वो भी हम निकालेंगे। ये कीमतें निकाल के उस फार्मूलों में जो कर्वेचर और टॉर्शन का फार्मूला है वहाँ रख देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो वही रिज़ल्ट आ जाएगा जो रिक्वायर होगा। तो इसका मतलब है कि ये जस्ट एक डेरिवेटिव की प्रैक्टिस है, डेरिवेटिव लेने की इस सवाल के अंदर। तो आप कर्वेचर और टॉर्शन फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।